अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सवात के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और आप इस जलसे का यहां से अंदाजा लगा लें कि खान साहब अभी इन जलसों में नहीं है क्योंकि वो जेल के अंदर है, लेकिन अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा उस सवात में या केपी के अंदर पंजाब में तो इजाजत नहीं मिल रही, तो अवाम का एक जमे गफीर होता है। और आज जो है सवात के अंदर जो जलसा हुआ और इसके अंदर जो अवाम आई, तो ये उन्होंने साबित कर दिया कि केपीके की अवाम जो है वो खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है। आज जब मैं ये जलसा देख रहा था तो मुझे पुराने कुछ खान साहब के साथियों की याद आ गई और उसके अंदर अगर सरे फहरिस्त देखे तो साबिक वजीर आला केपीके परवेज खटक साहब खान साहब के बड़े एक करीबी साथियों में से थे और खान साहब ने खटक साहब को 2013 में केपीके का वजीर आला नामजद किया। हालांकि उस टाइम भी काफी ज्यादा लोगों ने इस चीज की मुखालफत की थी कि आप इनकी जगह किसी और को लाइक आतिफ खान साहब को बना दें, लेकिन खान साहब ने परवेज खटक साहब को केपीके का वजीर आला नामजद किया और ये खान साहब के बड़े करीबी साथियों में से एक थे और खान साहब इनके ऊपर काफी एतबार किया करते थे। 2018 का इलेक्शन हुआ तो परवेज खटक साहब एमएनए का इलेक्शन भी लड़े और एमपी का भी इलेक्शन लड़े, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, आप जो है अब इससे बड़ी जिम्मेदारी हम आपको देंगे, तो उन्होंने इनको वजीर दिफा लगा दिया। तो यहां से आप हिसाब लगा ले कि परवेज खटक साहब खान साहब के कितने करीबी लोगों में से थे और खान साहब उनके ऊपर कितना एतबार करते थे। जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट गई और परवेज खटक साहब जो है खान साहब के साथ स्टार्ट में तो रहे और जो उस जमाने में इनके मुज़ाकरा चल रहे थे गवर्नमेंट के और ताकतवर हलकों के और खान साहब वगैरह, तो उसके अंदर परवेज खटक साहब बहुत जो है एक्टिव थे। लेकिन फिर 9 मई हुआ और 9 मई के बाद जो है परवेज खटक साहब ने खान साहब का साथ छोड़ दिया। जब परवेज खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बहुत करीबी आदमी जो थे खान साहब के साथ बैठे हुए थे, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के बाद जो है परवेज खटक साहब ने खान साहब के एक करीबी साथी को फोन किया और उनको कहा कि आप मेरा खान साहब को पैगाम दें कि अगर आप मुझे 1 महीने का टाइम दें तो मैं सारे मामला तय करके वापस पार्टी में आ जाऊंगा। तो खान साहब को इस चीज के ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो बंदा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा सकता है तो तुम्हें लगता है बाद में वो क्या हमारे साथ खड़ा रहेगा। खान साहब को इस चीज के ऊपर बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक बंदे के ऊपर इतना एतबार किया, अपने करीबी साथियों में से था और ये बंदा बहुत जल्द मुझे छोड़ के चला गया। और उसके बाद जब परवेज खटक साहब मीडिया में आए तो आप देखेंगे उन्होंने कितना खान साहब को बुरा भला कहा, यहां तक कि ये उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को केपीके से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, इनकी सियासत में खत्म कर दूंगा और मेरी वजह से इमरान खान साहब को केपीके के अंदर इतनी मकबूलियत मिली, मैंने केपीके के अंदर खान साहब की पार्टी को मुनज़्ज़म किया। बहुत इस तरह के उन्होंने बयान दिए और यहां तक कि उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो एक सियासी बंदे नहीं हैं और सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह की उन्होंने काफी बातें की, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी आज तक उनकी एक बात का जवाब नहीं दिया। और खान साहब ने कहा कि ये वक्त साबित करेगा कि कौन कितना पॉपुलर लीडर है। और बहुत ज्यादा जो इस टाइम करंट जो एमपीए बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि हम परवेज खटक साहब की पार्टी में जाएं, क्योंकि परवेज खटक साहब ने एक पार्टी बना ली और उस पार्टी के अंदर ये कोशिश थी कि खान साहब के जितने करीबी साथी हैं उनको तोड़कर उनकी पार्टी में लाया जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त किया, नहीं गए, लेकिन जब इलेक्शन आया 8 फरवरी का तो यही परवेज खटक साहब की जमानत जब्त होगी और वो इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। और जब खान साहब को रिजल्ट पता चले तो फिर खान साहब ने कहा कौन मकबूल था, किसकी वजह से परवेज खटक साहब असेंबली में आते थे। अगर परवेज खटक साहब इतने पॉपुलर थे तो केपीके की आवाम ने उनको मुंतखब क्यों नहीं किया। सबसे ज्यादा उनकी जो पार्टी में खान साहब के करीबी लोग हैं उनका कहना यह था कि परवेज खटक साहब ने बहुत गलत किया, खान साहब का साथ छोड़ने के बाद उनके ऊपर बड़ी तनकीद की और ये तनकीद का जवाब अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको दिया। अब परवेज खटक साहब की सियासत ही खत्म हो चुकी है। अगर देखें तो अवाम के अंदर जब भी जाते हैं तो उनको बड़ी सख्त नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी
कि केपीके की आवाम को ये चीज पसंद नहीं आई कि परवेज खटक साहब ने जिस तरह इमरान खान का साथ छोड़ा और उसके बाद उनके ऊपर तनकीद की। और यही वजह है कि केपीके की आवाम ने उनको इस इलेक्शन में बुरी तरह मुस्तरद किया और उनको वोट नहीं दिया। और अब ऐसा सुनने में आता है कि परवेज खटक साहब को इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस है कि उन्होंने गलत फैसला किया, जिसकी वजह से उनकी एक साख बनी थी केपीके के अंदर। देखिए 2013 से लेके अगर आप 2021 या 22 तक जाए तो परवेज खटक साहब की केपीके के अंदर बड़ी मकबूलियत थी, लोगों को पसंद करते थे, अवाम उनके पीछे आते थे। खान साहब ने जब धरना किया था और अवाम उनकी क़यादत में निकली थी, बहुत बड़ी तादाद में निकली थी, लेकिन जैसे ही परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब को छोड़ा तो उनके अपने हल्के के लोगों ने उनको इतनी बुरी तरह मुस्तरद किया कि उनकी जमानत जब्त हो गई। बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इस इलेक्शन के अंदर अगर परवेज खटक साहब जीत जाएंगे और उनकी जमात को अगर जिता दिया जाएगा तो परवेज खटक साहब सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर की सीट भी जीत ना सके। तो इससे साबित क्या हुआ कि इमरान खान साहब केपीके नहीं इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। और आज जो सवात के अंदर जलसा हुआ उसने भी ये बात साबित की कि केपीके की आवाम जो है किसी बंदे को नहीं जानती वो सिर्फ एक बंदे को है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। पंजाब में अगर आप आ जाएं, पंजाब के अंदर भी अवाम किसी भी बंदे को नहीं जानती, सिर्फ एक बंदे को जानती जिसका नाम इमरान खान है। और इसका बहुत बड़ा सबूत 8 फरवरी के इलेक्शन में मिल चुका है। बहुत ऐसे लोगों की सियासत खत्म हुई है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब भी एक बहुत बड़े सियासतदान थे और उन्होंने अपनी पार्टी भी नहीं थी, मैं नेक्स्ट व्लॉग में उनके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आप देख लें तो आज वो कहें कि उन्होंने अपनी सियासत को ही खैर बात कर दिया। तो इमरान खान साहब सिर्फ कामयाब क्यों हैं कि वो एक स्ट्रगलिंग आदमी हैं, 26 साल उन्होंने जद्दोजहद की, मुश्किलात का सामना किया, कभी भी वो डरे नहीं, दलेर आदमी है। और आज भी अडयाला जेल में बैठे हैं सिर्फ इस कौम की खातिर और सिर्फ इस चीज की खातिर कि मैं गुलामी मंजूर नहीं करूंगा। और ये जो 75 साल से इस कौम के साथ हो रहा है अब वो बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और पाकिस्तान की आवाम का जो हक है उनको मिलना चाहिए और उनके वोट को इज्जत देनी चाहिए। इस वजह से इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बता दूं कि एक वजह से पाकिस्तानी अवाम उस बंदे के साथ खड़ी है कि उसने ये साबित किया 1 साल के अंदर वो जेल के अंदर रहे कि वो एक बहादुर आदमी है और एक बहादुर सियासतदान है और वो कभी भी किसी सूरत डील कर इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि इस जेल में रहने से उसने साबित किया कि वो जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तान के अंदर रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।